आज का हमारा विषय है भारत में पुर्तगालियों का आगमन, जिसे भारत में सबसे पहली शक्ति के आगमन के रूप में भी जाना जाता है। इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व हम एक व्यक्ति जिनका नाम वास्को डी गामा था उनके विषय में जानेंगे। उनके विषय में जानने से पूर्व उनके विषय में जो एक मिथ्य है, एक झूठ है, उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने सबसे पहले भारत की खोज की, परंतु ऐसा नहीं। वास्को डी गामा यूरोपीय थे, यूरोपीय देश के थे, पुर्तगाल के रहने वाले थे। उन्होंने यूरोप से भारत तक आने के रास्ते की खोज की, न कि भारत की खोज की। भारत तो यूरोपीय सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है, इसलिए ये अपने दिमाग से निकाल दें कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। वास्को डी गामा ने तो एक रास्ते की खोज की जो पुर्तगाल से भारत तक पहुंचाता है। तो आगे जानते हैं वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा 20 मई 1498 को अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत पहुंचे, जहां का स्वागत जमोरिन राजा के द्वारा किया गया। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते पहुंचे तो, परंतु पहुंचे कहां? वो कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम पहुंचे। वास्को डी गामा एक जहाजों का कमांडर थे। ये जहाजों का कमांडर थे और ये माने तो यूरोप से भारत तक एक सीधा रास्ता, यूरोप से भारत तक की एक सीधे रास्ते की खोज की। वास्को डी गामा भारत पहुंचने के पश्चात यहाँ व्यापार करने का सोचा और व्यापार में उन्होंने मसालों का व्यापार करने का सबसे अच्छा तरीका सोचा। यहाँ से उसने मसाला खरीदा और पुर्तगाल ले गया और पुर्तगाल के बाजारों में उसने भारत से खरीदा हुआ मसाला बेचा, जिस पर उसको तकरीबन 60% मुनाफा मिला। उसे बड़ा आश्चर्य। यूरोप के बाजार में, यूरोप शहर में, या कहें तो पूरे यूरोप में मसालों की मांग बहुत अधिक बढ़ गई और उसको पहली बार ही मसालों के व्यापार में 60% मुनाफा हुआ। इस लालच में वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में फिर से भारत आया और यहाँ उन्हें व्यापार करने में पहले से भी अधिक सहूलियत, सुविधा मिला। इसके पश्चात उसने अपना व्यापार किया, परंतु 24 दिसंबर 1524 ईस्वी को कोच्चि में, भारत के कोच्चि में ही उनकी मृत्यु हो गई।
उनके मृत्यु के दिनांक तो इतिहास में इंगित है, परंतु उनके जन्म के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है। फिर भी उनके जन्म के विषय में यही बताया गया है कि पुर्तगाल के साइंस शहर में 1469 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था और भारत के कोची में 24 दिसंबर 1524 को उनका मृत्यु हो गया। अब अगली जानकारी जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का आगमन। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को द अल्मेडा, जो 1505 ईस्वी में आए। इनके विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं है, इसलिए हम अगले या कहें तो दूसरे पुर्तगाली गवर्नर जो भारत आए वो अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो 1509 ईस्वी में आए। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क को पुर्तगाली गवर्नर भारत में बनाया गया। इन्हें ही वास्तविक गवर्नर जो पुर्तगाल का बताया जाता है वो अल्फांसो द अल्बुकर्क को ही बताया जाता है, क्योंकि इन्होंने पुर्तगाल के लिए भारत में बहुत सारी चीज़ें की। इसमें पहली चीज़ जो है वो 1509 में गवर्नर बनते हैं और गोवा को जीतने का सोचते हैं और 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को जीत भी लेते हैं एवं तिमैया नामक हिंदू की सहायता से गोवा पर अपना आधिपत्य भी जमा लेते हैं। और दूसरा पॉइंट कि कोचीन में पुर्तगालियों का पहला कोठी भी खुलता है। उसके पश्चात 1930 में गोवा को पुर्तगाली का राजधानी घोषित किया गया। और एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पुर्तगाली के समय गोवा किस चीज के आयात के लिए प्रसिद्ध था, अगर पूछा जाए तो पुर्तगाली के समय गोवा घोड़ा के आयात के लिए प्रसिद्ध था। अगले बिंदु पर ध्यान दें तो दक्षिण पूर्वी तट पर गोवा का एकमात्र बस्ती, गोवा का नहीं, दक्षिण पूर्वी तट के क्षेत्र में पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती जिसका नाम था सेंट टोमे, 1510 में गोवा पर अधिकार जमाने के पश्चात पुर्तगाली द्वीप पर अपना अधिकार जमाते हैं। दमन और दीव जो है उसमें द्वीप पर 1535 ईस्वी में पुर्तगाली अपना अधिकार जमा लेते हैं। उसके पश्चात दमन पर भी 1559 ईस्वी में 1559 में दमन पर भी अपना अधिकार जमा लेते हैं। पुर्तगालियों के विषय में एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो प्रचलित है कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ही आया और सबसे अंत में पुर्तगाली ही गया, क्योंकि 1498 में पुर्तगाली भारत आ गया था और वो 1961 में गोवा से 36 घंटे के युद्ध के पश्चात 1961 में
पुर्तगाली को गोवा से भगाया गया था। तकरीबन 450 साल पुर्तगाली भारत में रहे और गोवा पे शासन किया। पुर्तगाली भारत आया, रहा, शासन किया, व्यापार किया, परंतु एक और बिंदु जो पुर्तगाली के विषय में कि पुर्तगालियों का कुछ देन है भारत को। सबसे पहला, तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने शुरू की, आलू की खेती, जहाज का निर्माण एवं प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने किया। तो आज मैंने पुर्तगालियों के विषय में इतिहास की कुछ बातें आप सबों से साझा किया। अगर आपको अच्छी लगी हो, ये विद्यार्थियों के लिए भी अति महत्वपूर्ण बातें थी, इसलिए आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि अगर पुर्तगाली के विषय में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।